हे प्रिय, हे भक्त, मैं ही कर्म, योग, भक्ति और ज्ञान का चरम बिंदु और परम लक्ष्य हूँ। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता के 18 अध्याय श्लोक 66 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम मुझ में शरण ले लो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम बिल्कुल भी डरो मत, बिल्कुल भी शोक मत करो, भय मत करो। जो भी हो रहा है मैं हूँ ना, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। डरने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब इसे साइकोलॉजी के रूप में क्या कहा जाता है, तो चलिए जानते हैं। अगर गाइस आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो आप खुद को बदलने के लिए तैयार हो चुके हो, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ 3 साइकोलॉजी टिप्स जो आपके लाइफ को बदल कर रख देगी। और सबसे पावरफुल तो तीसरा नंबर वाला ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर, ट्रस्ट बेस्ड स्टेट रिमूवर। जब इंसान किसी बड़े सहारे पर विश्वास करता है, उसके अंदर से फेयर क्रिएट डिस्चार्ज होता है, उससे माइंड खुद को सिक्योर फील करता है। तो इसे साइकोलॉजी के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है और आप उसके साथ कहीं बाहर घूमने गए। तो ऑफकोर्स गाइस वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए आप उस पर ट्रस्ट करते हैं और इसीलिए आप उसके साथ घूमने भी बाहर निकलते हो। और वहीं दूसरी तरफ आपका एक फ्रेंड है, लेकिन वो आपसे कभी अच्छे तरीके से बात नहीं करता, हमेशा आपसे लड़ाई झगड़े की बात करता है और आपको लगता है कि वो मेरा फ्रेंड होकर भी फ्रेंड नहीं है। और इसी को कहते हैं ट्रस्ट बेस्ड स्टेट रिमूवल। उस दोस्त को रिमूव कर दो, क्योंकि जो आपके काम का नहीं है, वो आपका केवल समय बर्बाद कर रहा है। मान लीजिए आगे जाकर वो आपको पिटवा दिया तो चलिए दूसरी ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र। जब कृष्ण कहते हैं मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तुम चिंता मत करो, तो इसे साइकोलॉजी के रूप में कहा जाता है बर्न ऑफ लोडिंग। मान लीजिए आपका कोई छोटा भाई है और आपने उसे कुछ काम दिया, पर लेकिन आपका वो काम नहीं करता, तो आपको आता है गुस्सा। पर लेकिन सोचने वाली बात है, आप गुस्सा किस बात पर उस पर कर रहे हो? उसने आपका काम नहीं किया इसलिए नहीं, आपने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, एक भरोसा किया कि वो मेरा काम कर देगा, और वो आपका काम नहीं करता है तो आपको गुस्सा आता ही आता है। और ऐसा ही होता है हमारे लाइफ में भी। जब हम किसी वस्तु को पाने के लिए, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए काम करते हैं, वर्क करते हैं और उस पर भरोसा करते हैं कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, और जब वो आपको नहीं मिलता तो आपको आता है गुस्सा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कभी भी किसी पर भरोसा मत करो, चाहे फिर वो वस्तु हो चाहे फिर इंसान। थर्ड नंबर, अनब्रेकेबल सपोर्ट सिस्टम। हर इंसान के अंदर एक अकेलापन होता ही होता है, जिसे आज के तौर पर डिप्रेशन का नाम दिया गया है। तो चलिए इसे आज एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए आपकी कोई गर्लफ्रेंड है जिससे आप हर दिन बात करते हो, सुख दुख की बात करते हो, और आप उसके साथ जब भी बात करते हो तो आप खुद को बेटर फील करते हो। पर लेकिन एक दिन अब दोनों के बीच छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से आप दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। और ये कहीं ना कहीं हर लव स्टोरी में होता ही होता है, एंडिंग में तो होना ही होना है, क्योंकि ये कलयुग का प्रसाद है जो सभी आशिकों में बराबर बंटता है। लेकिन कुछ आशिक ऐसे होते हैं जिनका विवाह हो जाता है, पर लेकिन जिनका विवाह होता है वो कुकर में पा जाते हैं, ट्रंक में पा जाते हैं। द मॉडल ऑफ द स्टोरी माई डियर फ्रेंड, कभी भी किसी पर भरोसा मत करो। सबसे पहले तो अगर भरोसा करना ही है तो अपने परिवारजनों पर करो, अपने भाई बहनों पर करो, बाहर से आए किसी भी इंसान पे मत करो। अगर करना ही है तो श्री कृष्ण से प्यार करो, करना ही है तो मेरी राधा रानी से प्यार करो, क्योंकि वो आपको सपोर्ट करेंगे। अरे भाई देख, तो अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करके देखा ना, तो जो धोखा तो मिला ही। अगर एक बार श्री कृष्ण से प्यार करके देख, राधा रानी से भी प्यार करके देख। तो इसी को कहते हैं साइकोलॉजी के तौर पर अनब्रेकेबल सपोर्ट सिस्टम। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। हरे कृष्णा हरे राम। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए।